सूरह मरियम हमें सिखाती है कि मुआज़े हो सकते हैं। अल्लाह पाक नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है और तो मुमकिन पर परेशान है। अगर अल्लाह पाक नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है तो तेरी परेशानी, तेरा दर्द, तकलीफ़ और मसले अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। बस बात यकीन और सब्र की है। यूसुफ जानते थे कि दरवाज़े बंद हैं, फिर भी वो बंद दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाज़े खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी सारे दरवाज़े बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का अल्लाह एक ही है। कभी मायूस मत हो। क्या हुआ अगर तुम्हारी सब तदबीर के मुताबिक नहीं हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह ने देने से इनकार कर दिया है, बल्कि अल्लाह ने दुआ का रास्ता रखा है। ये इसलिए ही तो है कि अल्लाह ने जो सफ़े खाली छोड़े हैं तुम इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक भर सको, लेकिन ये सिर्फ दुआ ही से मुमकिन है। ऐ टूटे हुए दिलों की फरियाद सुनने वाले रब, आज जितने तेरी बारगाह में उठे इनकी फरियादें पूरी कर दे। अल्लाह जो मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है इसकी मुश्किलें आसान कर दे। आज के दिन के सदके सबकी दुआओं पर कुन कह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आपको क्या लगता है कि आप अल्लाह की खातिर कुछ करेंगे तो क्या अल्लाह आपका साथ नहीं देगा? वो कुछ नहीं भूलता। अल्लाह को एक एक लम्हा याद रहता है। इसको पता होता है कि इसके बंदे इसके लिए क्या सह रहे हैं, किस तरह सब्र कर रहे हैं। वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए कहीं ना कहीं से आसानी पैदा ही कर देता है। वो जानता है कि इसका बंदा कितना कमज़ोर है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि इसके बंदे को एहसास हो जाता है कि इसके अल्लाह ने इसको अकेला नहीं छोड़ा। इसको एहसास हो जाता है अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का। इसको एहसास हो जाता है कि इसको सिर्फ अल्लाह की ज़रूरत है। जब अल्लाह पाक खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ऐसे दोस्त के होते हुए परेशान क्यों हैं, तन्हा क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं? आप मायूस होना छोड़ें, अपने दोस्त से रब्ता करें, क्योंकि इज़्ज़तें, मर्तबे, मोहब्बतें अर्श से उतरती हैं। इसलिए अर्श वाले से रब्ता मजबूत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। This pain brought me down to my knees, granted me passion in my dua, and made my sujood longer. Everything is a blessing. आपका रब आपसे नाराज़ नहीं है और ना ही उसने आपको छोड़ रखा है। वो इंसानों के जैसा नहीं है। वो रब है, आपका खालिक, आपका मालिक। वो आपको बना के भूल नहीं गया, बल्कि आज भी इसकी नज़र में हैं। आपने दिल से इस बात को निकाल देना है कि आपके गुनाह और आपके और इसके दरमियान आ गए हैं। अब ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दीवार जितनी ऊंची हो जाए इसको आपका एक दफ़ा सर झुका के चले आना ही गिरा देगा। आप ना आए तब भी अल्लाह ताला ने तो सारे दरवाज़े खुले रखे हैं। इसने तो आपका रिस्क नहीं रोका, न सांस बंद की है। इसने आपके सारे रास्ते खुले रखे हैं और वापसी के रास्ते आपके रब की तरफ ही जाते हैं। बेशक मूसा का और तुम्हारा रब एक ही है। महज अगर फ़र्क है तो तुम्हारे और मूसा के यकीन में। तुम पैदा करो ना अपने अंदर मूसा जैसा यकीन, और फिर देखो तुम्हारे लिए वो कहाँ से राहें निकालता है। जहाँ से राहों का निकालना तुम्हारे वहमो गुमान में, क्या तसव्वुर में भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पर अंधा यकीन ही तो बंदे को नवाजता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दुआ है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। दिल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। लोगों की मोहब्बत को तुम अपना गम ना बनाओ। बस लोगों के दिल तो उलटते पलटते रहते हैं, लेकिन अपना गम अल्लाह की मोहब्बत को बना लो, क्योंकि जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो लोगों के दिल भी ऐसे बना देगा कि वो तुमसे मोहब्बत करें। मैंने कहा खुदा रहमान है, वो उससे कहीं ज़्यादा रहमान है जितना तुम जानते या समझते हो।
वो तुम्हें माफ़ करने का राय बराबर जवाज़ नहीं छोड़ेगा। मैं सारी रात इसे ये कहती रही। मैं चाहती थी वो खुदा की रहमत पर ईमान रख कर जान दे। हम जिस यकीन के साथ आंखें बंद करते हैं, इस यकीन के साथ खोलते हैं। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहन्नम से नहीं। हालांकि जहन्नम से बच सकता है, मगर मौत से नहीं। मैं अपने नफ्स से बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातों से दूसरों का दिल नहीं दुखाती। मुझे अब दूसरों की खुशियाँ देखकर रंज नहीं होता। मुझे लोगों के पास दौलत देखकर लालच नहीं होती। किसी की किस्मत पर रश नहीं करती। अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत से बहुत खुश हूँ और शुक्र करती हूँ अपने रब का। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो, वो बेहतरीन लेकर बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो ख़ुद को जहन्नम से बचा कर जन्नत की तरफ ले जाए। मैं इंसान हूँ, नहीं समझ सकता तेरी मसलहत। तू मेरा रब है, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतों को टाल दें और हमें बेहतरीन से नवाज दें। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ में याद रखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे लिए भी आखिरत में